हमारे देश में आजकल चारों तरफ महिलाओं को मिलने वाले आरक्षण की चर्चा है। विधानसभा में आरक्षण मिल रहा है, लोकसभा में आरक्षण मिल रहा है। अब सोचिए, हमारे देश में 69 करोड़ महिलाएं रहती हैं। इनमें से सभी तो ना सांसद बन सकती हैं, ना विधायक बन सकती हैं, ना चुनाव लड़ सकती हैं। इन महिलाओं को फायदा कब होगा? इन्हें फायदा तब होगा कि जब हमारे देश में ये महिला सांसद चुनकर आएंगी, महिला विधायक चुनकर आएंगी। क्या ये महिला सांसद और विधायक हमारे देश की महिलाओं को यह आश्वस्त कर सकती हैं कि अब जब वो अपने घरों से बाहर निकलेंगी तो बाजार में, गली में, मोहल्लों में, सड़कों पर उनके साथ कोई अपराधी छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं करेगा, उनका अपमान करने की हिम्मत नहीं करेगा, उनके साथ दुर्व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करेगा। और ये भारत जैसे देश की एक बहुत बड़ी समस्या रही है शुरुआत से। सोचिए, हमारा देश है कैसा। हमारे देश में आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और जो पुरुष हैं वो सोचते हैं कि उनके पास महिलाओं का अपमान करने का, दुर्व्यवहार करने का, छेड़छाड़ करने का लाइसेंस है, जिसे वो जहां चाहे वहां इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे देश में कब बंद होगा, ये बड़ा सवाल है। कौन सी सरकार और कौन सा नेता ऐसा हमारे देश में आएगा जो इस बात को बंद कर दे और महिलाओं की जो इज्जत है उसे वापस दिला दे। आप अक्सर हिंदी फिल्मों में यह देखते होंगे कि जब गुंडे किसी लड़की पर हमला करते हैं तो उस लड़की को बचाने के लिए फिल्म में हीरो की एंट्री होती है। अचानक से हीरो आ जाता है और इसके बाद वो हीरो इन सारे गुंडों से अकेले लड़ता है, उस लड़की को बचा लेता है और इन गुंडों को वहां से या तो भगा देता है या उनकी जबरदस्त पिटाई करता है। और फिल्मों में इस तरह के सीन्स देखकर हमारे देश के लोग हमेशा तालियां बजाते हैं, बड़े खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? इसलिए खुश होते हैं कि हमारे देश के जो दर्शक हैं वो जब सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के लिए जाते हैं, अपनी कुंठाओं को मिटाने के लिए जाते हैं। वो ये सोच कर जाते हैं कि जो जीवन में, असल जीवन में वो नहीं कर सकते, वो बड़ी स्क्रीन पर वो होते हुए देखना चाहते हैं। नायक नायक क्यों कहलाता है, हीरो क्यों होता है? इसलिए क्योंकि आम जनता जो नहीं कर सकती, वो आम जनता उस नायक को करते हुए देखना चाहती है। और हम 60-70 साल से ऐसी फिल्मों पर तालियां बजाते आ रहे हैं, खुशी होती है हमें। लेकिन आज हकीकत में भी हमारे समाज को एक ऐसे ही एंग्री यंग मैन की तलाश है जो इन गुंडों और अपराधियों का इलाज कर सके, जो महिलाओं का दुपट्टा खींचने में या उनका रास्ता रोककर उन्हें परेशान करने में अपनी शान समझते हैं और जिन्हें ऐसा लगता है कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हमारे देश के लोग आज भी एक ऐसे नायक का इंतजार कर रहे हैं। अब सोचिए, 1970 के दशक में याद कर लीजिए, जब एंग्री यंग मैन की भूमिका अमिताभ बच्चन ने निभानी शुरू की थी हमारे देश में। वो एंग्री यंग मैन हमारे देश के गरीब और असहाय लोगों को इंसाफ दिलाता था, महिलाओं की रक्षा करता था, लड़कियों की रक्षा करता था, इसी तरह अपराधियों से और गुंडों से। और हमारे देश के लोग तालियां बजाते थे। ये तो 1960-70 की बात मैं आपको बता रहा हूं। आज 2023 है। आज 2023 में भी वैसी ही फिल्में बनती हैं, वैसे ही गरीब और असहाय लोगों पर अत्याचार होता है, महिलाओं पर अत्याचार होता है। और आज भी नायक आता है और वो नायक ही उन महिलाओं को बचाता है। यानी हमारे देश में जो कहानियां थी महिलाओं से छेड़छाड़ की गुंडों द्वारा और फिर नायक गुंडों को पीटता था, वो कहानी आज भी वही कहानी वैसे के वैसे ही हमारी फिल्मों में चलती आ रही है। इसका मतलब हमारे देश में कुछ नहीं बदला और आज भी लोग वैसे ही तालियां बजाते हैं। अभी जो नई फिल्म आई है शाहरुख खान की जवान, वो सुपरहिट फिल्म हुई है। उसमें भी यही कहा जाता है कि शाहरुख खान ने कैसे अपनी छवि को बदला है और अब वो एक रोमांटिक हीरो से अपनी छवि को बदलकर एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं, एक ऐसे एंग्री मैन की भूमिका निभा रहे हैं जो गरीबों को, लड़कियों को और महिलाओं को इंसाफ दिलाता है। और ये जो फिल्म है, देखिए, ये सुपरहिट फिल्म है। इसमें दो बड़ी बातें हैं। शाहरुख खान ने कैसे अपनी छवि एकदम बदल ली, एक रोमांटिक हीरो से अब शाहरुख खान एक एंग्री मैन की भूमिका में आ रहे हैं। अब शाहरुख खान जो पहले सिर्फ प्यार मोहब्बत के रोल किया करते थे, सिर्फ गाने गाया करते थे, अब वो गरीबों की रक्षा करने के रोल कर रहे हैं, महिलाओं की रक्षा करने के रोल कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और जवान फिल्म जो सुपरहिट हुई है, उसके पीछे हमारे देश के लोगों की वही कुंठा है, हमारे देश के लोगों की वही फ्रस्ट्रेशन है, हमारे देश की महिलाओं की वही फ्रस्ट्रेशन है। और ये वो सारे लोग हैं जो इसलिए दुखी हैं क्योंकि सरकार अगर कुछ नहीं कर पाती। और इस फिल्म में यही तो दिखाया गया है, महिलाओं की रक्षा नहीं हो रही है। बैंकों से बड़े बड़े उद्योगपतियों को लोन दिए जा रहे हैं और गरीब लोगों के जो लोन माफ नहीं होते, गरीब किसान आत्महत्या कर लेते हैं।
और देखिए लोगों को ये फिल्म किस कदर पसंद आई। इससे आप समझिए कि लोगों की भावना क्या है। आज फिल्मों की बात जब हम कर ही रहे हैं, क्योंकि आज शुक्रवार भी है, तो हमने सोचा आज फिल्मों की बात करते हैं आपके साथ। तो आज हम आपको बॉलीवुड की वापसी के बारे में भी बताना चाहते हैं। बॉलीवुड की फिल्मों ने इस साल कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 3 महीनों में बॉलीवुड और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने अलग अलग फिल्मों की इस इंडस्ट्री की अलग अलग फिल्मों से 1300 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। और यह कमाई एक नया रिकॉर्ड है। सोचिए 3 महीनों में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने 1300 करोड़ रुपए कमा लिए। पिछले साल बॉलीवुड की फिल्मों ने जितना पैसा पूरे साल में कमाया था, उसका 75% पिछले 3 महीनों में ही बॉलीवुड की फिल्मों ने इस साल कमा लिया। और अब स्थिति यह है कि बॉलीवुड की लगभग हर फिल्म थिएटर्स में भीड़ जुटाने में कामयाब हो रही है। और शाहरुख खान की फिल्म जवान के कलेक्शन ने तो बॉलीवुड को एक बार फिर से जवान कर दिया है। जो बॉलीवुड पिछले साल तक अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, वो बॉलीवुड अचानक से जवान हो गया। सिर्फ 2 हफ्तों में जवान वर्ल्ड वाइड 900 करोड़ रुपए कमा चुकी है। और यह हम आपको आज के लेटेस्ट आंकड़े बता रहे हैं। पिछले साल तक सब लोग यही कह रहे थे कि बॉलीवुड अंतिम सांसें गिन रहा है। नौबत यह आ गई थी कि लोग कहते थे कि अब सिनेमा हॉल्स को बंद करके उसमें शॉपिंग मॉल्स बना देने चाहिए, क्योंकि सिनेमा हॉल्स में तो कोई जाना ही नहीं चाहता। अब सिनेमा हॉल्स को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब लोगों ने ओटीटी को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड फिर से जवान हो रहा है और सिनेमा हॉल्स ने ओटीटी को फ्लॉप कर दिया है। पिछले कुछ समय में अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के 3 से 3.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स कम हो चुके हैं। और इन ओटीटी प्लेटफॉर्म को अब अलग अलग स्पेशल ऑफर्स देने पर भी नए सब्सक्राइबर्स नहीं मिल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसी देश में लोग अपनी जेब से पैसा खर्च करके थिएटर्स में जा रहे हैं, फिल्में देखने के लिए जा रहे हैं। जवान सुपरहिट हुई, इससे पहले गदर 2 ने सिनेमा हॉल पर कमाई के नए रिकॉर्ड्स बनाए। उससे पहले अभी एक नई फिल्म आई है ड्रीम गर्ल 2, उसने भी बहुत अच्छा बिजनेस किया है। और उससे पहले अक्षय कुमार की ओ माई गॉड OMG 2 आई थी और वो फिल्म भी सुपरहिट हुई थी। और अब जवान फिल्म भी वर्ल्ड वाइड 900 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी है। आप कह सकते हैं कि अब जब मनोरंजन की बात आती है तो बॉलीवुड के पास सिनेमा वाली मां है, और कहते हैं कि मां कभी हारती नहीं। इसलिए आज ऐसा लगता है कि मनोरंजन की जो मां है वो सिनेमा है, मनोरंजन की जो मां है वो बड़ा पर्दा है। और हमारे देश के लोग आज भी बड़े पर्दे पर बड़ी कहानियां देखने के लिए सिनेमा हॉल तक जाने के लिए तैयार हैं, जा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं। तो ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। उनका अच्छा समय फिर से शुरू हो गया है। अब बस हम ये उम्मीद करते हैं कि बॉलीवुड ने पिछले कुछ वर्षों में इस देश के लोगों ने उन्हें जो सिखाया है, जो उन्हें पाठ पढ़ाया है, जो उन्हें बताया है कि उन्हें क्या करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, वो उस पाठ को हमेशा याद रखेंगे और अब अपने अंदर वो सुधार लेकर आएंगे और आगे जो कुछ भी है उनके लिए अच्छा ही रहेगा।